हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 गणित में सीखते हैं कि दो राशियों के बीच में हम अनुपात किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि हमें 5 रुपए का 50 पैसे से अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम अनुपात में व्यक्त करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये दो बिंदे ये गणित में व्यक्त करते हैं अनुपात को। अनुपात का एक सरल शाब्दिक अर्थ या यूं कहें कि सरल भाषा में मतलब होता है कि देखिए, कौन बड़ा कौन छोटा, इस तरह से हम अनुपात का मतलब लेते हैं। अब देखिए, यदि हमें 5 रुपए और 50 पैसे के बीच में अनुपात निकालना है तो हम सबसे पहला ये काम करेंगे कि इनके मात्रकों को समान करेंगे। यहाँ देखें, एक तरफ है रुपए और एक तरफ है पैसे। हम सबसे पहले दोनों ही राशियों को या तो पैसे में बदलें या फिर रुपए में बदलें। तो हमने किया यूं कि हमने रुपए को पैसे में बदल लिया। किस तरह से? हमें मालूम है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 रुपए बराबर ये हो जाता है 100 पैसे। अब 1 रुपए में अगर 100 पैसे हैं तो 5 रुपए में कितने पैसे हो गए? 500। तो अब हमने क्या लिखा? 5 रुपए के स्थान पर लिख देंगे 500 पैसे। अब दोनों के ही मात्रक समान हो गए हैं, तो अब देखें, अब इनको हम भाग दे देते हैं। इस तरह से बटे में लिख लेते हैं 500 बटे 50 और इनको सरल कर लेते हैं। देखिए, इस शून्य से शून्य कटा। शून्य कटने का मतलब है आपने अंश और हर दोनों में 10 से भाग दिया और आपको मिला कितना? 50 बटा 5। अब 50 और 5 दोनों ही राशियां 5 से विभाज्य हैं। 5 दशम 50 और 5 एकम 5, यानी इसका हल हुआ या इसका न्यूनतम रूप हुआ 10 बटा 1 और इसको अनुपात में व्यक्त करेंगे तो वो हो जाता है 10 अनुपात 1। और इस प्रश्न का हल होगा 10 अनुपात 1। ये अनुपात में व्यक्त करना कहलाएगा। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। अब इसका दूसरा भाग देखें। इसमें हमसे पूछा है 15 किलोग्राम का 210 ग्राम के साथ अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ भी देखें, 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से अनुपात ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसे अनुपात रूप में लिख लेंगे। अब दूसरा कार्य है, हम इसके मात्रक समान करेंगे। पहली राशि देखें, ये किलोग्राम में है और दूसरी राशि देखें, वह ग्राम में है। अब हम जानते हैं 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं, यानी 15 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 15,000। तो हमने लिखा 15 किलोग्राम की जगह पर लिख दिया 15,000 ग्राम। अब इन दोनों के ही मात्रक समान हो गए हैं, दोनों ही ग्राम में हैं। तो अब आप इनका अनुपात ले लेते हैं, इनको भिन्नात्मक रूप में लिख लेते हैं। 15,000 अंश में आ जाएगा और हर में आएगा 210। अब आप इसे सरल कर लेते हैं। देखिए, इसको न्यूनतम रूप में लिखने पर हमें प्राप्त होता है कितना? 500 अनुपात 7। तो यह हुआ दूसरा भाग। अब देखें इसी का सी भाग। इस भाग में हमें 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर के साथ अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहली बात वही, इनके मात्रक देखें, पहली राशि मीटर में है और दूसरी राशि है सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे? मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। हमें मालूम है 100 सेंटीमीटर यदि मिलते हैं तो बनता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर का बनता है 1 मीटर। तो सोचें, 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 900 सेंटीमीटर। अब हम 900 का 27 के साथ अनुपात लेंगे। हमें मालूम है 27 और 900 दोनों ही 9 से विभाज्य हैं। 9 तियां 27, इसलिए 3 यहाँ आ गया है और 9 एकम 9, ये 100 बार 900 कट जाता है, तो हमने यहाँ लिखा 100। अब हम इसको और छोटा नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे 100 अनुपात 3 लिख लेंगे और यह हुआ इसका उत्तर। इसी प्रश्न का डी भाग। इसमें हमें 30 दिनों का अनुपात 36 घंटों से ज्ञात करना है। अब देखिए, 30 दिन
और 36 घंटे, दोनों की ही मात्रक भिन्न भिन्न है। सबसे पहला काम है हम इनके मात्रकों को समान करते हैं, दिनों को घंटों में बदल लेते हैं। हमें मालूम है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए 30 दिन में कितने घंटे होंगे? 24 गुणा 30, ये हो गया 720 घंटे। और दूसरी राशि 36 घंटे है। तो अब ये दोनों ही घंटों में व्यक्त हो गए हैं, तो इनको हम भिन्नात्मक रूप में लिख लेते हैं 720 बटा 36। अब इन्हें भाग देते हैं, हमें मालूम है 36 एकम 36, इसलिए 1 आ जाएगा। और 36 दुना 72, और बचा ये वाला शून्य, वो इसके सामने, यानी 20। तो कुल मिलाकर ये अनुपात हो गया 20:1। इस तरह से ये भाग भी इसका हल हो गया। प्रश्न 2 में हमें दिया गया है, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। देखिए, इस प्रश्न में जो जानकारियां हैं वो ये है कि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। तो आपको बताना है कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो हम एक सामान्य तौर पर सोचें कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए होंगे, 3 से ज़्यादा कि 3 से कम? तो आप सीधे सीधे कहेंगे 3 से ज़्यादा। जब 24 बच्चों के लिए 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए, तो 24 बच्चों के लिए 3 से ज़्यादा कंप्यूटर चाहिए होंगे, ये आप समझ गए होंगे। तो इस तरह का जो अनुपात होता है, इस अनुपात को हम कहते हैं सीधा अनुपात। जहां एक ओर देखिए विद्यार्थी हैं, दूसरी ओर हैं कंप्यूटर। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, 6 से 24 हो जाते हैं। ये देखें, तो सोचें यहाँ 3 कंप्यूटरों से काम चल रहा है, तो 24 लोगों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए होंगे? 3 से अधिक। तो बस यही जड़ है। हम यहाँ पर एक बात समझ गए हैं कि ये प्रश्न होगा सीधे अनुपात से। तो सीधे अनुपात में अगर राशियां हों तो उन्हें किस तरह से हल करते हैं, देखिए हल करके देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देखें, इसमें दिया है कि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर लगाए गए हैं या 3 कंप्यूटर पर्याप्त हैं। तो हमसे पूछा है कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर लगाने होंगे। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि 24 विद्यार्थियों के लिए x कंप्यूटरों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, हम कहेंगे यहाँ पर एक सीधा अनुपात है। अब आप सोचेंगे कि सीधा अनुपात क्या होता है। देखिए, अगर 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटरों की आवश्यकता पड़ी, तो 24 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटरों से अधिक कंप्यूटर चाहिए होंगे कि उससे कम? जी हाँ, उससे अधिक चाहिए होंगे, क्योंकि 6 बच्चों के लिए अगर 3 कंप्यूटर लग रहे हैं तो 24 बच्चों के लिए ज़्यादा। तो हम एक तरफ देख रहे हैं, पहले विद्यार्थी थे 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए, तो 24 विद्यार्थियों के लिए 3 से अधिक कंप्यूटर चाहिए होंगे। मतलब एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, पहले विद्यार्थी 6 और अब हो गए 24। दूसरी तरफ कंप्यूटरों की संख्या पहले 3, तो अब 3 से अधिक होगी। तो बस इसी को कहते हैं सीधा अनुपात। यदि एक ओर की राशि बढ़ रही हो और दूसरी भी बढ़ रही हो, यानी यहाँ पर 2 राशियाँ क्या हैं, एक तरफ है विद्यार्थी, एक तरफ है कंप्यूटर। अगर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है तो कंप्यूटरों की संख्या भी बढ़ रही है। ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा कंप्यूटर चाहिए होंगे, कम विद्यार्थियों के लिए कम कंप्यूटर चाहिए होंगे। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं यह अनुपात एक सीधा अनुपात है। और सीधा अनुपात के प्रश्न का हल करने का एक अलग तरीका है, तो उसको हम इसी तरह से लिखेंगे। पहला अनुपात 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर, तो 24 विद्यार्थियों के लिए x कंप्यूटर, और ये बीच में लगाएंगे बराबर का निशान। तो इस तरह से हम हल सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जहां पर अनुपात होगा सीधा। सीधे अनुपात में इस तरह से हल किया जाएगा। अब देखिए, अनुपात को हल करना हमें आता है 6:3 यानी 6/3, और 24:x का मतलब हुआ 24/x। हमने ये लिख लिया। अब इनसे वज्र गुणन कर लेते हैं, इस x से इस तरफ गुणा कर लेते हैं आप, तो ये हो जाएगा 6x, और इस 3 से इस तरफ गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 24 गुणा 3। 24 तियाँ होता है 72, और 6 जो यहाँ गुणा में है ये पक्षांतर करके इस ओर भाग में चला जाएगा। देख लेते हैं, ये रहा
हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। इस 6 से आपने 24 के लिए पहाड़ा पड़ा है। 6 चौको 24 4 बार, ये 24 कट गया 4 बार, यहाँ रह गया 4 और ये रहा 3। 4 और 3 की गुणा से 4 3 12। x का मान 12 आया और x हमने क्या माना हुआ था? हमने माना था कि कंप्यूटरों की संख्या, हमें 12 कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा हमने माना हुआ था। तो 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटर होने चाहिए। तो ये बनेगा इसका उत्तर। एक सही तरीका जो सवाल को हल करने का है वो यही है कि आप प्रश्न करें, उसको प्रश्न पढ़ें और उसको हल करें। हल करने के बाद उसका उत्तर लिखें जो पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, तो हम लिखेंगे 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटर होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। जब प्रश्न सीधे अनुपात में होगा तो उन्हें हम इसी प्रकार हल करेंगे। प्रश्न 3, इसमें हमें क्या दिया है? देखिए, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख, और राजस्थान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3 लाख वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल दिया हुआ है 2 लाख वर्ग किलोमीटर। पहला भाग है, हमसे पूछा है इन दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर का अर्थ हुआ 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं। देखिए, जनसंख्या राजस्थान की है 570 लाख, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल है 3 लाख वर्ग किलोमीटर। तो प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब हो गया 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। सोचें, 3 लाख वर्ग किलोमीटर में 570 लाख लोग रहते हैं, तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते होंगे। हम क्या करेंगे, 3 लाख वर्ग किलोमीटर से 750 लाख को भाग दे देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक इसी प्रकार हम राजस्थान के लिए जैसे हमने किया उसी तरह से हम उत्तर प्रदेश के लिए भी करेंगे। इनकी जनसंख्या को इनके क्षेत्रफल से भाग देकर इस उत्तर को हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए किस तरह से। देखिए, हमने क्या किया, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति प्राप्त करने के लिए पूरी जनसंख्या को भाग दे दिया है क्षेत्रफल से। तो कितना, 3 से 57 19 बार कट जाता है, 19 3 57 ये हो गया, और ये वाला शून्य इसके साथ आ गया, ये हो गया है 190। मतलब क्या हुआ, 190 वर्ग किलोमीटर, यानी कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं, 190 व्यक्ति रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 190 व्यक्ति रहते हैं, इसका मतलब ये बना। ठीक ऐसे ही हम उत्तर प्रदेश की गणना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं। तो ये आप स्वयं करें, मैं चाहता हूँ इसे आप खुद करें। यदि कोई समस्या हो तो बताएं।